Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is differentiation और derivative of class 11th मैथमेटिक्स. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन. देखिए, इसके पहले मैंने जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको मैंने ऑल फॉर्मूलेज बताए थे और प्रोडक्ट रूल बताया था एंड कोशेंट रूल बताया था. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में बेटा चेन रूल सीखेंगे. और देखिए चेन रूल करते कैसे हैं. देखिए चेन रूल बेटा, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इफ y इक्वल टू एफ जी एक्स है. ठीक है, हमने एक अज्यूम किया कि कोई एक ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू एफ जी एक्स. देखिए जो चेन रूल होता है वो या तो कंपोजिट फंक्शन की तरीके से वर्क करता है. ठीक है, यानी यहाँ पर जो साइन एक्स है, सपोज डेट साइन 3x प्लस 4 लिख दिया गया, तो यानी कि जो साइन एक्स है वो शिफ्ट कर गया साइन 3x प्लस 4 पर, यानी यहाँ पर जो फंक्शन है एफ जी एक्स. तो देखिए सबसे पहले जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये फंक्शन एक्स के अबाउट है, देन हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, या वाई यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, एफ जी एक्स होगा. तो फर्स्ट हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए पहले हम f का करेंगे डिफ्रेंशिएट, इस फंक्शन का करेंगे, देन gx का करेंगे, और x शुड बी ओनली 1, यानी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पावर भी 1 होनी चाहिए x की. तो देखिए यहाँ पर f डैश gx होगा और इनटू डी बाई डी एक्स जी एक्स का रीडिफ्रेंशिएट होगा. तो यहाँ पर रीडिफ्रेंशिएट इज कॉल्ड द चेन रूल. तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश जी एक्स एंड जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एज्यूम कर लेते हैं कि जी डैश एक्स है, एंड देन डी बाई डी एक्स एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1. ठीक है, देन एफ डैश जी एक्स इंटू ऑफ जी डैश एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1. तो देखिए इज अ फर्स्ट रूल ऑफ. कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट हमने कोई एग्जाम्पल लिया बेटा, एफ वाई इक्वल टू, और यहां पर हमने लिखा y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4, y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4. तो देखिए दिस इज नॉट साइन x, दिस इज साइन x रिप्लेस बाई 3x प्लस 4. तो यहां पर बेटा दिस इज ऑफ f और दिस इज जी एक्स. तो ये टोटल क्या बन गया एफ जी एक्स, क्या बन गया y इक्वल टू एफ जी एक्स. क्लियर हुआ. देखिए ये f है एंड दिस इज अ जी एक्स, तो एफ जी एक्स. तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये जाएगा d बाई डी एक्स साइन 3x प्लस 4. तो सबसे पहले हम यहाँ पर f का डिफ्रेंशिएशन करते हैं नंबर 1 पर, फिर नंबर 2 पे हम g का करते हैं, नंबर 3 पे x का करते हैं, 1 2 3. तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे 3x प्लस 4 का करेंगे. तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x. ठीक है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन देखिए लिखा है ना एफ डैश जी एक्स, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 3x प्लस 4. इसे हमने क्या किया जी एक्स को, यानी पहले हम इसे x एज्यूम करते हैं, इस फंक्शन को क्या एज्यूम करते हैं x, तो हो गया एफ डैश जी एक्स. तो इसे हमने 3x प्लस 4 को साइन x रीड किया. साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, बट इट इज नॉट x, तो इनटू करके हम 3x प्लस 4 का रीडिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा. तो यहाँ पर हो जाएगा cos 3x प्लस 4 इंटू 3 का x का डिफ्रेंशिएशन 1, 3 x का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0. तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 4. दिस इज आंसर. तो देखिए चेन रूल तो मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ, पूरे इसी मेथड से सिखाऊंगा, बट वन बाई वन ऑल फंक्शन का हम चेन रूल करेंगे. जितने भी मैंने अलजेब्रिक फंक्शन लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, सभी फंक्शन पे हमें चेन रूल करनी है बेटा.
ठीक है। तो देखिए सेकंड केस क्या होता है चेन रूल का, देखिए अगर सेकंड केस है बेटा, ये अगर पावर फंक्शन है y इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है f की पावर n gx, ठीक है, इस टाइप से कोई फंक्शन दिया गया है f की पावर n, तो हम बेटा हम इसे पहले लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ जी एक्स होल पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पूरे को x की पावर n रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, ये टोटल बेटा पहले हम x की पावर n रीड करेंगे, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा एफ जी एक्स होल पावर n, और हमने इसे x सपोज किया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज x की पावर n, तो चेन रूल ऑफ x की पावर n अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पावर नीचे लाएंगे और एक कम हो जाती है पावर डिफरेंशिएट करने पे, तो n माइनस वन होगा। अब इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स एफ जी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा n एफ जी एक्स इनटू पहले f का डिफरेंशिएशन होगा फिर gx का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा f डैश gx इंटू डी बाई डी एक्स, नाउ अब gx का डिफरेंशिएशन होगा, राइट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ n माइनस वन है स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा f gx, ठीक है, n माइनस वन इंटू एफ डैश gx, और यहाँ पर g डैश x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप ही ब्रेक होगा, यानी हम कहीं से भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले हम पावर फंक्शन अप्लाई करेंगे देन हम इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले अगर कोई फंक्शन पावर फंक्शन पे आता है तो हम उसे पहले पावर फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर द एग्जांपल है बेटा यहाँ पर y इक्वल टू है साइन क्यू 2x प्लस 10, ठीक है, तो दिस इज, देखिए दिस इज द पावर फंक्शन, यानी सबसे पहले हम x की पावर n एज्यूम करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा y इक्वल टू साइन 2x प्लस 10 होल पावर 3, तो इसे हम एज्यूम करेंगे x की पावर 3, तो ये टोटल फंक्शन x की अबाउट है, और इस साइन 2x प्लस 10 को हम एज्यूम कर रहे हैं x, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा x की पावर q के हिसाब से, तो दिस इज अ पावर फंक्शन। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स, और यहाँ होगा साइन 2x प्लस 3 2x प्लस 10 होल पावर ऑफ 3 नीचे आएगा, साइन 2x प्लस 10 होगा, होल पावर यहाँ 2 बचेगी। देखिए अब हम इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे, इसका रीडिफरेंशिएट करेंगे, यानी इंटू डी बाई डी एक्स साइन 2x प्लस 10, तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा 3 साइन 2x प्लस 10 होल पावर 2। अब साइन x एज्यूम करेंगे इसे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो एंड cos 2x प्लस 10। अब हम 2x प्लस 10 का भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो देखिए जब तक ये डिफरेंशिएट करते हैं जब तक फाइनली 1 नहीं मिल जाता, तो यहाँ टोटल कितना आंसर आएगा 3 साइन 2x प्लस 10 होल स्क्वायर इंटू ऑफ साइन 2x प्लस 10, और यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 1 10 का 0, तो 2 एंड 3 मिलके कितना हो जाएगा 6 साइन 2x प्लस 10 होल पावर ऑफ 2 इंटू ऑफ कॉस 2x प्लस 10 इज आंसर, ठीक है। दिस इज अ चेन रूल। तो देखिए चेन रूल एक होता है पावर फंक्शन के अबाउट, एक होता है प्रोडक्ट फंक्शन के अबाउट, ये तो सेकंड केस था। अब देखिए हम लोग चेन रूल सीखने जा रहे हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप ऑल अलजेब्रिक फंक्शन की। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे x की पावर n से। देखिए प्रोसेस 1 है, फर्स्ट है बेटा चेन रूल ऑफ y इक्वल टू ax, या चेन रूल अबाउट x की पावर n। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर x है, तो देखिए y इक्वल टू x की पावर n है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी एक्स
तो यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर बेटा ये पावर, इसका फॉर्मूला था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसका रीडिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना, यानी जब ये फंक्शन x के अबाउट लिखा होता है, x की पावर n लिखा होता है, तो यानी यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो नो इफेक्ट होता है। बट अगर ये शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखा हो जाएगा बेटा, अगर हम इसे शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखते हैं, x को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू, और यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 10 की पावर 4, तो देखिए इट्स अ पावर फंक्शन, यानी इसे हम एज्यूम करेंगे x की पावर 4। तो पहले सबसे पहले हम 3x प्लस 4 को क्या एज्यूम कर रहे हैं x। तो यहाँ पर या तो टी लेट करके कर सकते हैं हम लोग, बट टी लेट करके कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो वो थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। पहले 3x प्लस 10 को टी लेट करो या u लेट करेंगे, वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। शॉर्ट प्रोसेस से करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो हम पहले 3x प्लस 10 को क्या एज्यूम करते हैं x, तो x की पावर 4 काउंट करेंगे, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा 4x की पावर 3। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, डी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स 3x प्लस 10 की पावर 4। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इससे पहले हम एज्यूम करेंगे दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3x प्लस 10 होल पावर 3। अब हम इसका रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4, तो ये बेटा आएगा 4 3x प्लस 10 होल पावर 3। अब देखिए 3x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, तो टोटल हो जाएगा 12 3x प्लस 10 की पावर 3। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी पर। सपोज दैट अगर क्वेश्चन हमें ऐसे दिया जाता है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 होल पावर 2/3। देखिए ये फंक्शन जो है x से शिफ्ट करके ax प्लस b में चला गया था, और ये चला गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर। तो इस टाइप का फंक्शन भी तो पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे क्या एज्यूम करेंगे, इट्स x इक्वल टू 2 की पावर 3, लाइक x की पावर 2/3 इसे एज्यूम करेंगे दिस इज अ वैल्यू इक्वल टू x, बट इट इज नॉट x, शिफ्ट हो रहा है, x इज शिफ्टिंग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो सबसे पहले हम x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू x। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 होल पावर 2/3। तो n इज 2/3, हियर n इज 2/3 एंड x इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो पहले फर्स्ट हम इसकी पावर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करते हैं। देखिए x की पावर n के अबाउट n x की पावर n माइनस 1, और x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ता 1, बट यहाँ पर इसका चेन रूल होगा। तो यहाँ पर होगा बेटा 2/3 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 पावर 2/3 माइनस 1, एक लेस हो गई पावर, और इंटू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो 2/3 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस होल पावर 7, 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन 1, 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो टोटल हो गया बेटा 2/3, और ये देखिए माइनस पावर है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा होल बाई 3, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे रेसिप्रोकल हो गई डिग्री, तो ये आएगा 6x प्लस 4। ठीक है बेटा, दिस इज आंसर। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ 3x प्लस 10 की पावर 4 है। अगर हम इसके बेसिक फॉर्मूले पे जाएं कि चेन रूल को हम इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए चेन रूल में देखिए लाइक हम लोग कैसे शिफ्ट कर रहे हैं चेन रूल पे। सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या एज्यूम कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स,
और x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसके अबाउट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू, सपोज दैट हमने लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 5। मैंने इसके अबाउट फंक्शन के अबाउट एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। तो देखिए पहले f डैश x होगा, यानी पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश, और यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये टोटल x के अबाउट है ना, ये टोटल किसके अबाउट है, x के अबाउट है फंक्शन। तो ये टोटल लाइक x के इक्वल हमने लेट कर लिया। फिर देखिए dy dx x का डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी यहाँ पर इनटू करके चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें 2x² प्लस 4x प्लस 5 का रीडिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा f डैश 2x² प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पर 2x² 2x प्लस 4x का 1 5 का 0। तो टोटल हो जाएगा f डैश 2x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 4। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया। क्लियर, दिस इज अ चेन रूल। तो चेन रूल ऑल फंक्शन की है, अलजेब्रिक फंक्शन की भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी है। ठीक है, अब ये अगर डिवाइड में लिखा होता बेटा, फंक्शन किस में लिखा होता, डिवाइड में, तो हम पावर्स को क्या कर लेते, माइनस में शिफ्ट कर लेते। देखिए एक लास्ट एग्जांपल है इसका, एग्जांपल है इस टाइप से y इक्वल टू, और यहाँ लिखा हुआ 1/ax² प्लस bx प्लस c की पावर 5/3। तो हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर y इक्वल टू लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c की पावर -5/3। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा आ जाएगा dy/dx, dy/dx ax² प्लस bx प्लस c की पावर माइनस का 5/3। तो पहले हम -5/3 को नीचे लाएंगे बेटा, यहाँ पर -5/3 ax² प्लस bx प्लस c, -5/3 -1, पावर एक लेस हो गई। x कौन सा फॉर्मूला लगाया, x की पावर n x की पावर n-1 इंटू dy/dx ax² प्लस bx प्लस c। इसको मैंने x एज्यूम किया था, x की पावर n, तो x का रीडिफरेंशिएट होगा। तो -5/3 ax² प्लस bx प्लस c की पावर -3 and 5, 8/3। और बेटा यहाँ पे a x² का 2x डिफरेंशिएशन, b x का 1, c का 0। तो टोटल हो जाएगा आंसर -5/3 2ax प्लस b इंटू ऑफ ax² प्लस bx प्लस c की पावर -8/3। अब इसे आप चाहें डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी भी फंक्शन को करेंगे, यानी मैंने ये आपको एग्जांपल दिए हैं सारे, ऑल x की पावर n का चेन रूल। अब हम लोग केस b करेंगे। ठीक है, रूट x का कैसे होता है, b केस पे है बेटा, y इक्वल टू √x का। इसमें भी चेन रूल होता है y इक्वल टू √x का। देखिए सबसे पहले इसी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू √x। तो हम लोग बेटा इसे लिखते हैं x की पावर 1/2। तो डिफरेंशिएट dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx x की पावर 1/2। तो 1/2 नीचे लाएंगे और एक पावर कम कर देंगे, और इंटू dy/dx x का डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए ऑल फंक्शन रीडिफरेंशिएट होते हैं, बट x का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 आ जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और यहाँ माइनस होगा तो बचेगा x की पावर -1/2 इंटू 1। अब हम इसे नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस को -1/2 माइनस होके प्लस करेंगे और रिवर्स कर देंगे, तो 1/2 √x हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम चेन रूल बताते हैं बेटा। यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर दिया गया है y इक्वल टू √fx, यानी अब ये x नहीं है, x की जगह fx है, चेन रूल शिफ्ट कर दिया गया। तो बेटा हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं fx की पावर 1/2 dy/dx। ठीक है, dy/dx यहाँ हो जाएगा fx
की होल पावर 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 नीचे पावर कम होगी और यहाँ बनेगा एफ एक्स इंटू 1/2 माइनस 1 और रीडिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये वैल्यू बनेगी एफ एक्स की पावर माइनस 1/2 और एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और ये बेटा आ जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स और इंटू ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ? तो यानी y इक्वल टू रूट एफ एक्स लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा 1/2 रूट एफ एक्स और एफ डैश एक्स, यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें आपसे, शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं आप इसकी। देखिए दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम इसकी ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए y इक्वल टू अंडर रूट 10x लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑफ एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। तो क्या आंसर आता है 1/2 रूट एफ एक्स। डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना 1/2 अंडर रूट 10x। देखिए 1/2 अंडर रूट 10x इंटू डी बाई डी एक्स, यानी एफ एक्स का दोबारा, यानी 10x का रीडिफ्रेंशिएट। देखिए ना लिखा है ना डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 रूट 10x और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये अगर क्वेश्चन के मिड में आता है तब तो आप ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट आंसर की नीड है तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, रूट एक्स यानी दिस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉन्ग मेथड में लिखना है तो दिस इज अ लॉन्ग मेथड, दिस इज अ शॉर्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्ट मेथड है, नहीं अदरवाइज आप ऐसा टोटल कर सकते हैं। लेकिन हाँ क्वेश्चंस के बच्चों में जनरली क्या होता है डायरेक्टली शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है तो हम उसको 1/2 न्यूमरेटर से हम उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, कितना भी फंक्शन क्यों ना, उसे रीडिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, पहले हम 1/2 लिखते हैं, फंक्शन को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, और जो रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं रीडिफ्रेंशिएट। देखिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट y इक्वल टू लिखा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली मेथड से डी बाई डी एक्स 1/2, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5, यानी 1/2 न्यूमरेटर से हम इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और इनटू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5, यानी जो रूट के अंदर की फंक्शन है उसे रीडिफ्रेंशिएट कर देंगे। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। तो 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 5 का 0, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ अंडर रूट एफ एक्स, यानी चेन रूल ऑफ अंडर रूट एफ एक्स। तो आपको लॉन्ग मेथड करना है तो इस टाइप से करेंगे, शॉर्ट मेथड करना है तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। देखिए अदर्स एग्जांपल देखिए पहले, यहां पर एग्जांपल गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, तो देखिए किस टाइप से करना है इसे, dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पर इसे शॉर्टकट मेथड से करना होता है तो 1/2 लिखेंगे, न्यूमरेटर से फंक्शन को क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इनटू डी बाई डी एक्स, जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है उसे रीडिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, c का 0। तो टोटल आंसर क्या आ गया 2ax प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ बेटा? अदर्स एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट एग्जाम्पल है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा पावर्स के अकॉर्डिंग। अगर हम शॉर्टकट मेथड करेंगे तो कैसे लिखना होता है, डी वाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या मैंने बताया शॉर्टकट मेथड, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर से आप कहाँ शिफ्ट कर देंगे इसे, डिनोमिनेटर में। अब रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसे रीडिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। तो देखिए कितना आंसर आएगा, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। अब आपको लॉन्ग मेथड कैसे करना है वो आपको आता है, मैंने बता दिया। तो आपको जनरली मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है ये। ठीक है, तो दिस इज अ चेन रूल ऑफ अंडर रूट एक्स का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चेन रूल ई की पावर एक्स का करते हैं। देखिए सी केस है बेटा, y इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल कैसे शिफ्ट करेंगे इस पे। सपोज दैट हमें क्वेश्चंस में चेन रूल ऐसे करना है कि y इक्वल टू है ई की पावर एफ एक्स है, ठीक है, और एफ एक्स कितना भी शिफ्ट हो सकता है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ई की पावर एफ एक्स। तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज करेंगे, ई की पावर एफ एक्स। ये तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, यहाँ पर ई की पावर एफ एक्स कितना भी चेंज हो जाए, देखिए इसी फॉर्मेट से करने वाले हैं। सपोज दैट हमें कोई क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल पर पहले कि y इक्वल टू है ई की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, डिफ्रेंशिएट करना है इस पे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट पे d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ई की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो देखिए e की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर एफ एक्स। तो यहाँ e की पावर एफ एक्स है, ये पूरी वैल्यू क्या है, एफ एक्स है। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखिए e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, तो इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, रीडिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और यहाँ वैल्यू आएगी 6x, x स्क्वायर का 2x प्लस 5, 4 का 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल आंसर क्या बनेगा, 6x प्लस 5 इंटू ई की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, दिस इज आंसर। तो देखिए अगर हमें चेन रूल ई की पावर एफ एक्स का करना है तो ई की पावर एफ एक्स यानी ई की पावर एक्स सेम रहेगा, फिर एफ एक्स का चेन रूल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं बेटा, देखिए इसी के और एग्जांपल समझिए। सपोज दैट एग्जांपल में बेटा y इक्वल टू ई की पावर 10x है। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ई की पावर 10x। तो यहाँ पर हो गया e की पावर 10x डी बाई डी एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो e की पावर एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स यानी 10x। तो आंसर आएगा e की पावर 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर x। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा यहाँ पे y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट 2x प्लस 3। तो देखिए इसमें रूट एफ एक्स बन गया है, ये ई की पावर रूट एफ एक्स। तो अभी जो मैंने रूट एफ एक्स का केस बताया था ना, वो शॉर्ट ट्रिक की वजह से, इसी की वजह से बताया था। देखिए कैसे होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर अंडर रूट 2x प्लस 3, और यहाँ पर क्या होगा ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x, यानी सेम रहता है। और बेटा यहाँ पर दिस इज ऑफ एफ एक्स, तो इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट 2x प्लस 3। तो अब यहाँ रूट एफ एक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 बेटा रूट एक्स का क्या था 1/2, न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर पे आप लिख देते थे, और इसकी अंदर का जो वैल्यू है उसे रीडिफरेंशिएट करते हैं, तो इंटू डी वाई डी एक्स 2x प्लस 3। तो आंसर आएगा e की पावर 2x प्लस 3 इंटू 1/2 2x प्लस 3, यहाँ पर 2x का 1 3 का 0, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर चाहें तो और भी कर सकते हैं आप, वरना इतने से आपको समझ में आ गया है। तो e की पावर x का चेन रूल हो गया। अब हम लोग करते हैं चेन रूल ऑफ log e बेस x यानी ln x। ठीक है, चेन रूल ऑफ y इक्वल टू log e बेस mod x, यानी बेटा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए mod x लिखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि log x निगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पर mod x लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं log e बेस x और x ग्रेटर देन 0। तो देखिए मैंने इसका जो फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोग को, ln x का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, x का रीडिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 आएगा। तो यानी जब x होता है तो नो इफेक्ट केस होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए अब हम लोग चेन रूल सीखने जा रहे हैं, तो y इक्वल टू लिखेंगे log ln बेस, यहाँ पर क्या होगा fx, तो दिस इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर होगा dy अपॉन dx डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस fx, राइट। और यहाँ हो गया बेटा log यानी ln fx का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन fx इंटू डी बाई डी एक्स fx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन fx, और यहाँ पर हो जाएगा f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन, और डी बाई डी एक्स x का रीडिफरेंशिएट जो कि 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 1 अपॉन fx इंटू f डैश x। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना भी आप फंक्शन लिखते जाएंगे, कितने भी आप एग्जाम्पल लिखते रहें, आपके बनते रहेंगे इजीली। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल है y इक्वल टू है log यानी ln sin x, तो दिस इज इक्वल टू x यानी fx। देखिए log यानी ln x यानी ln fx या ln sin x, तो sin x इक्वल टू fx। तो या तो आप शॉर्टकट मेथड यूज करिए, या तो पूरा आप इस स्टेप पे इसी तरीके से करिए। तो अगर हम लॉन्ग कट करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो लॉन्ग मेथड से, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ln sin x। ठीक है, आप इसे पहले x से जूम करेंगे तो 1 अपॉन x यानी log e बेस x बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पर ये आप x रीड करेंगे तो ये जाएगा log यानी ln बेस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x। देखिए 1 अपॉन fx, ln fx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन fx डी बाई डी एक्स fx, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स। तो ऐसे ही हम इसी तरीके से ऑल फंक्शन का रीडिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए चेन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चेन रूल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन।
देखिए इस चेन रूल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 3 स्टेप होते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट होता है कि y इक्वल टू एफ जी एक्स हो सकता है, ठीक है, यानी फंक्शन वेयर एफ एक्स क्या है यहाँ पर, वेयर एफ एक्स इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो या तो यहाँ पर एंगल शिफ्ट कर सकता है, या तो बेटा यहाँ पर पावर शिफ्ट कर सकती है, ठीक है, क्या शिफ्ट कर सकती है, पावर, और या तो एंगल और पावर दोनों शिफ्ट कर सकती है। y इक्वल टू एफ की पावर n, यहाँ पर f की पावर एन एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पर एफ एन जी एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3 मेथड में होता है। इस केस में क्या है, ओनली एंगल शिफ्ट कर रहा है, इस केस में पावर शिफ्ट कर रही है, इस केस में पावर और एंगल दोनों शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे एक एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल है y इक्वल टू सपोज दैट साइन 3x प्लस 5 है। तो देखिए यहाँ पर एंगल शिफ्ट कर रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे साइन x। क्या पढ़ेंगे, साइन x, दिस इज ऑफ साइन x। तो ये टोटल x के इक्वल है। तो हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx, ठीक है, साइन 3x प्लस 5। तो साइन x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं, कॉस x। तो x के जगह के हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5। बट यहाँ पे 3x प्लस 5 का रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, कॉस 3x प्लस 5 इंटू 3, x का 1, 5 का 0। तो आंसर आएगा 3 कॉस 3x प्लस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा आएगा, इसमें आप नेक्स्ट एग्जांपल समझें। जब पावर इंक्रीज करेगी तो देखिए इस टाइप से पावर इंक्रीज कर देते हैं, y इक्वल टू कॉस पावर 4x। तो देखिए इसमें पावर इंक्रीज कर रही है, इसमें एंगल इंक्रीज कर रहा था, इसमें पावर इंक्रीज कर रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस x का होल पावर 4। तो देखिए हम इसे रीड करेंगे पहले x की पावर n, x की पावर n यानी nx की पावर n माइनस 1। तो पहले ये पावर फंक्शन में कंप्लीट हो जाएगा, dy अपॉन dx cos x की पावर 4। तो हम इसे बेटा x करेंगे, x की पावर 4, तो ये आएगा 4 cos x की पावर 3 यानी nx की पावर n माइनस 1। और हम इसे रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, dy dx cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos x की होल पावर 3, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x। तो टोटल आंसर आएगा बेटा 4 cos qx और sin x, और यहाँ माइनस आगे लगा देंगे मल्टीप्लाई पे, ठीक है। तो देखिए इसमें एंगल इंक्रीज हुआ, इसमें पावर इंक्रीज हुई। अब हम पावर और एंगल दोनों इंक्रीज कर देते हैं। स्टेप से ले लेते हैं, y इक्वल टू 10 की पावर 3 2x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें पावर भी इंक्रीज हो गया और एंगल भी इंक्रीज हो गया। तो बेटा हम सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, और पावर जब सॉल्व हो जाती है तो एंगल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे लिखेंगे पहले y इक्वल टू 10 2x प्लस 5 होल पावर 3। तो हम इसे एज्यूम करेंगे x की पावर 3 यानी 3x स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट होगा dy अपॉन dx, ठीक है, dy dx 10 2x प्लस 5 होल पावर 3। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 3 10 2x प्लस 5 होल पावर 2। तो देखिए x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। अब इसका रीडिफरेंशिएट करेंगे dy dx 10 2x प्लस 5। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3 10 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इंटू 10x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर x। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 5, और अब 2x प्लस 5 का दोबारा होगा तो 2x का 1 5 का 0, ठीक है। तो आंसर आएगा 3 2 जा 6। तो 6 10
2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 5 इज आंसर। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या इंक्रीज करता है, या तो एंगल इंक्रीज होता है, या तो पावर इंक्रीज होता है, या तो पावर और एंगल बोथ इंक्रीज होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, सपोज दैट दिया गया y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सम कुछ एग्जाम्पल है बेटा, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे रूट पे नहीं कर पाते हैं, स्क्वायर रूट पे, तो थोड़े से लेंदी हैं, डबल कर सकते हैं कि हम पहले अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे और फिर इसको जो रूट का स्क्वायर रूट का वैल्यू से हम रीडिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसका एक सिंपली मेथड देखें, जो लॉन्ग मेथड है वो हम लोग किस मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखने जा रहे हैं y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2। तो पावर फंक्शन है, x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1, और इसका रीडिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ बेटा कोशेंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इसे सिंप्लीफाई करें हो जाएगा 1/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/2 1/2 माइनस 1, और यहाँ देखिए कोशेंट रूल लगेगा, पहले डिनोमिनेटर, ठीक है, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करें, अगर हम इस माइनस को प्लस करेंगे तो इसे रिवर्स कर दीजिए, ये बेटा माइनस है, इसे प्लस करना हो एंटी पे, इस माइनस को प्लस करना हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, और इसे देखिए माइनस को प्लस कर लेते हैं तो ये जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पावर 1/2, रिवर्स हो गया बेटा ये, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ध्यान से समझिएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 0 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, अब देखिए 1 का 0 साइन का कॉस एक्स, तो 0 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा ये और ये वैल्यू सेम है, ये भी देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1 है, इसको नीचे ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए, माइनस का कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अपॉन हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला बेटा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन एक्स की पावर माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1 माइनस साइन एक्स होल पावर 1/2 माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए बेटा 2 में से -1/, मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड हो जाएगी, तो 2 2 जब 4 3/2 बचेगा,
ये बचेगा 1 प्लस साइन एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, और इस 3/2 को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, हो गया टोटल 3/2। तो ये और ये पावर सेम है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया टोटल बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। रूट के अंदर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टोटल आंसर आएगा माइनस का कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 माइनस का कॉस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और बेटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिसका आंसर होगा कॉस एक्स, और ये देखिए कॉस एक्स से भी कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर हुआ, ये नोट कर लीजिए। अब बेटा मैंने आपको चेन रूल बता दिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन क्वेश्चनों पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, हर फंक्शन के अंदर चेन रूल है, और चेन रूल रूट में बहुत ज़्यादा है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री पे है, तो उसी बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है जिस बच्चे का चेन रूल स्ट्रांग होता है। देखिए एक लॉन्ग मेथड है, इसी को शॉर्ट मेथड में करते तो कैसे होता है, dy/dx स्क्वायर अंडर रूट का मेथड था कि 1/2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और अंदर वाली जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है उसे हम रीडिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग कट मेथड है। हम शॉर्टकट मेथड से करते इसी क्वेश्चन को तो जल्दी हो जाता। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, मैं इस वीडियो लेक्चर्स के ही लिंक में मैं असाइनमेंट भी शेयर करता हूँ, जितने भी वीडियो चैप्टर्स हैं लिंक हैं उनके नीचे मैंने एक, आप उसमें राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है बेटा, ओके।